रिंकू सिंह 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 को जो है MS धोनी के साथ जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से रिंकू सिंह छक्का मारकर फिनिश करते हैं, फिनिशिंग स्टाइल है भाई। तो दाऊद साहब, रिंकू सिंह जो है वो चल रहा है हर तरफ, रिंकू जो है वो छाए हुए हैं, ठा करके रिंकू जो है वो छाए रहे हैं। क्या किया कल रिंकू ने? देखो, रिंकू ने जो करना था वो कल कर दिया। उन्होंने कल धोनी की याद ताजा की, जैसे उन्होंने छक्का मारा है, फिनिश इन ऑफ स्टाइल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि वो जो गेंद था वो नो बॉल हो गया था। स्कोर कार्ड में शायद वो काउंट ना किया जाए, लेकिन जो आंखों ने देखा वो बहुत मजा आया। सवाल यहां पर ये अली कि इंडिया की आईपीएल का ये प्रोडक्ट था, हम खुद यहां बैठकर बहुत क्रिटिसाइज करते रहे आईपीएल को कि आईपीएल बहुत बड़ा है, ये है फलाना है, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हकीकत ये अली कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आईपीएल का टैलेंट आ रहा है वर्ल्ड में, वो जिस तरीके से प्रेशर हैंडल करता है, वो आपको बाकी या दीगर लीगों के प्लेयर्स इंटरनेशनल सर्किट में उस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हुए नजर नहीं आते जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग के जो आपको प्लेयर्स हैं वो नजर आते हैं। स्पेशली जो आपने तस्करा किया रिंकू सिंह का, रिंकू सिंह इसलिए भी हाइप पकड़ते जा रहे हैं। और अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि इसकी जो हाइप है थोड़ी सी अलग है। काफी लोग बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या ये वर्ल्ड कप 2024 खेलेगा। देखो, खेल सकता है भाई, बताऊं कि ये खेल रहा खेल है, सकता है भाई ये खेल रहा है। अगर इसकी बहुत ही डाउनफॉल ना आया, एवरेज परफॉर्मेंस भी अगर ये देता रहा ना भाई, ये तो वर्ल्ड कप 2024 खेलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये जो अब आगे आने वाले T20s है, मजीद अभी T20s रहते हैं 4, इसके अंदर 2 से 3 में भी इस तरह की परफॉर्मेंसेज आ गई और इस तरह के जलवे आ गए, तो अगली T20 सीरीज में तो फिर दोबारा पिक हो जाएगा। नहीं भाई, ये होगा। और ये बड़े जब सारे नाम आएंगे, जब अभी तो चलो सारे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है ना, लेकिन जब छांटी होगी, छांटी ऐसी होगी कि क्या फैसला किया जाएगा रोहित शर्मा का कि क्या वो खेलेंगे, तो रोहित शर्मा अगर आ जाते हैं, अगर विराट कोहली अगर आप खेल लेते हैं, रविंद्र जडेजा टीम में ऑब्वियसली कम बैक करेंगे, शामी ऑब्वियसली आएंगे, जसप्रीत बुमराह ने डेफिनेटली आना है। जब बेस्ट बनेगी तो मुझे लगता है आज से कि ना सिर्फ ये स्क्वाड में होंगे इंडिया के बेस्ट T20 में, बल्कि इनको ऐसा फिनिशर भी खिलाया जाएगा। सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी मोस्ट मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स ले चुके हैं कम टाइम स्पैन में, ऑलरेडी नंबर 1 T20 बैटर्स हैं। कल जैसे उनका कैमियो था वो कमाल था। लेकिन अली सवाल यहां पर यह है कि हमारे यहाँ इस तरह के एक टाइम पर था कि हमारे पास बड़े हार्ड हिटर होते थे, लाइक शाहिद आफरीदी, अब्दुल रजाक, लेकिन अभी कुछ टाइम से पाकिस्तान टीम थोड़ा सा लैक कर रही है। हाँ, डाउनफॉल है। सिर्फ अब देखो, हार्ड टीम में नहीं है। पूरी पाकिस्तान टीम में एक इफ्तिखार ही है फिलहाल जो करंट टाइम पर चल रहा है कि वो एक हार्ड हिटिंग करता है, वो भी बेचारा आराम से खेल रहा होता है, उसके प्रेशर है उसके ऊपर। इस तरह से पूरे वर्ल्ड कप में उसने कोई बहुत बड़ा कैमियो नहीं दिखाया। हाँ, उस तरह मैक्सवेल खेल गया था। ऐसे मतलब वो भी एक लिमिटेड एडिशन में रहता है, या ओपनर आपको चलो फखर एक आपके पास है जिसको आप खिलाते नहीं हो, उस पर भी अभी आप ड्रॉप कर दोगे एक मैच बुरा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर नहीं है जैसे रिंकू सिंह है, जैसे इंडिया के पास यंगस्टर्स हैं। क्या वजह है कि हम यंगस्टर्स को प्रमोट नहीं करते? लाइक आपके पास तैयब ताहिर है डोमेस्टिक में और ऐसे एग्रेसिव भी हैं, रिंकू की तरह की उनकी जिस्मानत भी है, सेंचुरी मारी थी फाइनल। लेकिन बावजूद या तो हम सपोर्ट नहीं करते, या तो उस लेवल के प्लेयर ड्रॉप कर दिया वर्ल्ड कप में। हाँ, उसको बाबर ने एंड में उसको नहीं हाथ में रखा, बाबर ने कहा हाँ झंडी करा दी, रिजर्व में रखा, फिर रिजर्व से भी निकाल दिया। बाकी कल का रिंकू सिंह ने किया था कमाल, और रिंकू की रौनकें, छोटा सा करियर है अभी, लेकिन उसमें बहुत बेहतरीन बारियां वो खेल चुके हैं ऑलरेडी। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, और आईपीएल में तो जो कमाल और जलवा उसने दिखाया है वो तो वाह वाह वाह, हर बंदे कह रहा है वाह वाह, क्या ही बात है जी। रिंकू, रिंकू नाम भी बड़ा मजेदार है वैसे, रिंकू। ये देखिए, इन्हें एक प्लेयर की तलाश थी, कुछ लोग मेरी बात को समझ नहीं पाए। वो प्लेयर T20 में, लफ्ज है T20, वो प्लेयर है रिंकू सिंह। चाहे वो 2 मैच खेला है या वो 200 मैच खेला है। जब आप देखें मछली के बच्चे को या शेर को या उकाब को, बाज जिसे कहते हैं, आप शिकार करना नहीं सिखाते, उनके अंदर खुद ही एक इंस्टेंट होती है अपनी, एक उनके अंदर महारत होती है। तो रिंकू सिंह की पहली इनिंग से लेके टिल डेट जो वो खेल रहा है, मेरे नजदीक ये तिलक वर्मा जितने भी हैं, इनको बड़ा टाइम लगेगा। जो मैच्योरिटी तिलक वर्मा या इनमें नजर नहीं आई, इवन स्काई में नजर नहीं आई, वो मैं रिंकू जिस तरह ये प्लेसमेंट करके बाउंड्रियां लेता है, और देखे 9 बॉल बाद में दी है थर्ड अंपायर ने, यह छक्का मार चुका है, और छोटा छक्का नहीं था रिजवान साहब, बड़ा छक्का। ये वो प्लेयर है जो इंडिया ढूंढ रहा था, जिसकी तलाश में था, जो युवराज के चक्कर में इन्होंने दुबे, विजय शंकर और वेंकटेश आयर और पता नहीं किस किस को खिलाया। मेरा अपना मानना ये, देखे हमारी बातें चीजें लोग चोरी कर, आज हर बंदा कह रहा है T20 का है स्काई। हम ये बात 1.5 साल पहले कर चुके थे कि इसे जाया ना करें। मैं आपको कब से कह रहा था कि गिल को थोड़ा सा T20 खेले आईपीएल, लेकिन थोड़ा T20 से दूर करें, लोगों को बात नहीं समझ। रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप द प्लेयर टू वॉच होगा,
जिस नंबर पे रिंकू आता है, रिंकू सिंह की धूम विद 17.1 सीआर व्यूज, बड़ा एक ऐसा फिगर आया है कल जियो सिनेमा की स्ट्रीमिंग के ऊपर कि दुनिया हिली हुई है कि वर्ल्ड कप फाइनल 5.7 सीआर था, ये 17.1 सीआर व्यूज, ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। लेकिन 17.1 सीआर व्यूज, अच्छा मुझे इस पे जाती तौर पे कंफ्यूजन है। मुझे कंफ्यूजन इस तरीके से है कि मुझे अभी तक, मैंने काफ़ी इसके ऊपर सर्च की, मैं ये टॉपिक रात को भी कर सकता था, लेकिन मैंने अभी काफ़ी सर्च की, लेकिन मुझे अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा कि ये जो 17.1 सीआर व्यूज जो दिखा रहे हैं जियो सिनेमा की स्ट्रीम के ऊपर, स्पेशली उस मोमेंट के ऊपर जब रिंकू सिंह ने वो छक्का मारा और वहां से वो मैच जीता, तो वो ये कंफर्मेशन नहीं आ रही कि कौन करंट व्यूवर्स हैं या टोटल व्यूज है। कौन करंट व्यूवर्स क्या होते हैं? इस वक्त जितने लोग ये स्ट्रीम देख रहे हैं वो कौन करंट व्यूवर्स हैं, लेकिन वंस की स्ट्रीम खत्म हो जाती है तो जितने भी व्यूज बनते हैं वो टोटल व्यूज होते हैं। तो ये वो फर्क मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल नहीं रही है, मैं लगा हुआ ज़रूर हूँ, जैसे आपको पता है मुझे बड़ा शौक है इन डिजिटल नंबर्स का और इन सारी डेटास का, और क्या कितनी व्यूअरशिप आई क्या, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती शौक है तो मैं बड़ा घुसता हूँ इस सारे सब्जेक्ट के अंदर। अभी तक इस चीज़ की कंफर्मेशन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बड़ा हैरानकुन नंबर है। अच्छा हैरानकुन तो कल ग्राउंड भी था, साफ और सीधी सी बात है। जिस तरह इंडिया एग्जिट हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल स्टेज से और लोग काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड है इंडिया के अंदर, मैं तो ये समझ रहा था ज़ाती तौर पे कल विशाखापट्टनम में रश नहीं आएगा, फुल क्राउड नहीं होगा, ग्राउंड पूरा नहीं भरेगा, ना विराट है, ना रोहित है, ना बुमराह है, वो आपके बड़े नाम वाले स्टार्स नहीं है। लेकिन फिर भी यार जिस तरीके से कल क्राउड आया, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर ये होता कि हाउसफुल 4 दिन बाद उस हार्ट ब्रेक के, इट वाज ब्लडी इम्पॉसिबल। फिर उसके बाद ये नंबर्स उससे ज्यादा बड़े अनबिलीवेबल लगे क्योंकि 5.7 सीआर का तो कॉनकरेंट व्यू, जिसको अभी जेशा ने कल ट्वीट भी किया है कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, 5.7 करोड़ व्यूअर्स कॉनकरेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देख रहे थे, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 17.1 सीआर, वो भी एक बायलैटरल मैच में जहां इंडिया 4 दिन पहले वो फाइनल हारा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ है क्रिकेट से। इट वाज ब्लडी इम्पॉसिबल एंड ब्लडी अनबिलीवेबल। इसलिए मैं तो लगाऊं इस सारी सोर्स के ऊपर कि जरा निकालने की कोशिश करें कि ये व्यूज हैं टोटल या कौन करंट है, क्योंकि कौन करंट 17.1 सीआर मतलब इट्स ब्लडी अनबिलीवेबल। हाँ आईपीएल में कौन करंट ये दिखा रहे थे क्योंकि आपने याद होगा कि जब एमएसडीपी बैटिंग करने आते थे, विराट ने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई थी, वहां भी 2.8 3.4 सीआर का आईपीएल फाइनल में रिकॉर्ड बना था, वो कॉनकरेंट व्यूअर्स थे। लेकिन इस बार के कॉनकरेंट जियो सिनेमा अपनी बायलैटरल, क्योंकि कल एक और लैंडमार्क सेट हुआ इंडिया के अंदर कि एक नई ब्रॉडकास्टर की इंट्रोडक्शन है, जियो 18 ने आईपीएल स्पोर्ट्स 18 ने आईपीएल तो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन इंडियन बायलैटरल क्रिकेट अगले 5 सालों के लिए अब इनके हाथ में है। सो एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त नंबर्स हैं। अगर तो एक कॉनकरेंट व्यूअर्स हैं तो मतलब इट्स इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ नंबर्स, और ये तो इटसेल्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इतनी व्यूअर्स तो वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं आए, तो इसलिए जरा शक व शुबात हो रहे हैं। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे जब हम भी हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। लेकिन सामने बात हो रही है सर रिंकू सिंह की। देखें जी, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को कल मैच से पहले, परसों भी मैच से पहले, जब जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, मैंने एक बात जरूर यहाँ कही आप लोगों के साथ कि रिंकू सिंह को इरिस्पेक्टिव 11 की लिस्ट में, जब भी अब इंडिया अगले आने वाले T20 मुकाबले जितनी भी इंडिया ने खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, उससे पहले जितने भी T20 इंटरनेशनल्स हैं, रिंकू सिंह का नाम इस हर 11 के अंदर जरूर होना चाहिए। और उसके मतलब कोई भी 11 बने ना, वो उसके बाद बने, रिंकू सिंह जरूर होना चाहिए उस 11 के अंदर। कल के फिनिशर रिंकू सिंह, द ग्रेट रिंकू सिंह, जो वो बंदे जो है एमएस धोनी की हवा भी लग जाए किसी फिनिशर को तो वो अच्छा फिनिशर बन जाता है। तो रिंकू सिंह ने एमएस धोनी के बारे में बड़ा बयान दिया है। उसने बोला है भाई मैंने एमएस धोनी से बात की है, एमएस धोनी ने मुझे बताया आप काम रहा करो, और मैं काम रहता हूँ पर इसी वजह से जो मैं चेंज करता हूँ। बाबर भाई मैं कहता हूँ जो एमएस धोनी के साय से गुजर गया वो अच्छा फिनिशर बन जाएगा। रिंकू सिंह ने तो फिर बात की है, सीखा है, तो कमाल, कैसे फिनिशर नहीं होगा अच्छा जो बंदा एमएस धोनी से मच रहे। मैं तो कहता हूं कि माय ऑल टाइम फेवरेट इज एमएस धोनी इन इंडिया एज अ लीडर एंड एज अ क्रिकेटर एज वेल, एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज अ वंडरफुल कैरेक्टर एज वेल। आपने कभी उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं सुनी। वो जो जिसको कहते हैं ना कूल एज ककम्बर, वो उसका एक बनी हुई है, उसकी एक रैपो है, दुनिया जानती है उसको। और ही इज अ लीडर, नॉट ओनली द लीडर, जो अच्छा लीडर होता है वो अच्छा टीचर भी होता है, वो सिखाने वाला होता है, वो ट्रेनर होता है, एंड ही इज शोइंग इट। और उसका जो फल है वो अब जो यंगस्टर्स हैं वो उनको मिल रहा है। इंडियन जो यंगस्टर्स हैं वो अभी भी आई थिंक सो कि उससे फायदा उठा रहे हैं, एंड रिंकू सिंह इज वन ऑफ देम।